नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका। अब ये हमारा सीआरपीसी का लास्ट पार्ट है। 30 से 35 क्वेश्चन है, फटाफट हम देख लेते हैं। बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी डीलिंग विद द इरेगुलरिटीज विच विशिएट प्रोसीडिंग। सिंपल सा आप देखोगे ये 461 में दिया हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं। डायरेक्ट खोलिए, आगे बढ़िए। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी प्रोविजन रिलेटिंग टू पुलिस रिपोर्ट इज गिवन। ये सबको पता है, 173 में दिया हुआ है पुलिस रिपोर्ट के रिगार्डिंग। तो ये आप देखोगे 173 क्लोज 2 में ये साफ साफ लिखा हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द सीआरपीसी डील विद एंटीसिपेटरी बेल। ये भी सबको पता है, 438 में होता है। आगे बढ़ते हैं। जो एप्रीहेंडिंग अरेस्ट है इसी हम एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं। अंडर विच सर्कमस्टांस कोर्ट कैन इशू एन ऑर्डर फॉर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। ठीक है, तो ये साफ की साफ एक सेक्शन की हेडिंग पूछ लिए, आंसर इसका डी हो जाएगा। सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, आप पढ़ लेना पॉज करके। सेक्शन 83 सीआरपीसी का इस बारे में बात करता है। ये क्वेश्चन आगे भी आएगा, रिपीट हो रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है 83 सीआरपीसी। इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी। क्वैशिंग ऑफ एफआईआर हमें करानी होती है तो हाईकोर्ट के अपन पास जाते हैं, तो यहाँ पे केवल हाईकोर्ट के पास पावर है ये। तो सेक्शन ये आपका 482 में ऑप्शन थर्ड ये हो जाएगा, हाईकोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कैन द कोर्ट ऑफ सेशन पास। देखिए, जो सेशन कोर्ट होता है उसके अंदर जो सेशन जज होता है और एडिशनल सेशन जज होता है वो कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, 10 साल से बड़ी, डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लेकिन जो डेथ सेंटेंस होती है ना, उसको उन्हें पहले हाई कोर्ट के साथ कंफर्म करना होता है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। आप ये पढ़ सकते हो, जो सेक्शन 28 है उसके अंदर ये साफ साफ दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 कैन ट्राई ए मर्डर केस। तो मर्डर केस में हमें पता है कि डेथ एक पनिशमेंट होती है या फिर आजीवन कारावास, तो वो केवल कोर्ट ऑफ सेशन के पास है जुडिक्शन। तो अपन ये आप कर सकते हो क्वेश्चन, सेक्शन 28 और 29 पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि भाई 28 में तो सेशन कोर्ट के बारे में दिया हुआ है और 29 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और एक आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के बारे में बताया गया है, ये कौन कौन सी पनिशमेंट दे सकते हैं। सेक्शन 265 है, 265 है, ये अपन ने कितनी बार क्वेश्चन देखा, सुबह भी देखा, कल की वीडियोस में भी देखा, प्ली बार्गेनिंग प्ली बार्गेनिंग प्ली बार्गेनिंग। तो ऑप्शन थर्ड इसका हो जाएगा। सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर इज डिड, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आया, तो इसका ऑप्शन 110 हो जाएगा। डायरेक्ट खोलिए, आंसर मैच करिए और आपको याद भी हो गया होगा। फ्रॉम ए प्लेन रीडिंग ऑफ सेक्शन 195 सीआरपीसी। 195 सीआरपीसी देखिए वहाँ पे आता है जब कोई अथॉरिटी का ही पर्सन या आपने किसी सबॉर्डिनेट के खिलाफ कोई कंप्लेंट करना चाहता है, तो 195 के उसके अंदर बताया गया है। तो ये केस के रिगार्डिंग बताया गया था, वीडियो पॉज करके आप पढ़ लेना। केस का नाम राज सिंह वर्सेस स्टेट था। देखिए 10 में से 8 क्वेश्चन बड़े ईजी आएंगे, आराम से कर लोगे, टेंशन की बात नहीं। 1-2 केस आ जाएंगे ऐसे, तो दिक्कत लेने की बात है नहीं। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग कैन बी डन अंडर सेक्शन 83, ये भी अपन ने देखा ही है, तो 83 इसका आंसर हो जाएगा। मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 205, ये साफ साफ लिखा हुआ है, मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज्ड। सेक्शन 105H ऑफ सीआरपीसी डील्स विद, ये भी आप 105H खोलोगे तो पता चलेगा आपको कि फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। डायरेक्ट खोलिए, सेक्शन देखिए, आगे बढ़िए। बार टू टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन डील अंडर, ये अपन ने पार्ट 2 में भी देखा था, 468 इसका आंसर है, सेक्शन 468 ऑप्शन थर्ड। अंडर सेक्शन 29 ऑफ सीआरपीसी द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास एनी सेंटेंस अथोराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट, ध्यान रखना। तो वो देखो, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट केवल उतनी सजा दे सकता है 7 साल तक की, इससे बड़ी सजा वो देख नहीं सकता। तो ना तो वो डेथ दे सकता है, ना वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दे सकता है, ना वो इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स। तो सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। आप ये पढ़ सकते हो सेक्शन 29 के अंदर। Which of the following cases can be covered under section 465 of the Code of Criminal Procedure 1973? 465 आप पढ़ोगे तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। Which of the following statement hold true for the de novo trial? de novo trial क्या होता है कि एक फ्रेश ट्रायल दोबारा से शुरू करना। जो एपिलेंट कोर्ट होता है वो एक बार फिर से मौका देता है कि सारे के सारे चीज़ों को दोबारा से किया जाए। तो डी नोवो ट्रायल कोई ये नहीं है, ये लास्ट रिजोर्ट बचता है, जब लगता है कि हाँ भाई अब हम जस्टिस नहीं दिला पा रहे, तब जाके कोर्ट ये डी नोवो ट्रायल के लिए बोलता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शुड बी अलाउड टू रेफर टू द रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो आपका ये ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस येरप्पा यदि। द बॉन्ड अंडर सेक्शन 109 सीआरपीसी एज सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन कैन बी एक्सिक्यूटेड फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। सी ऑप्शन हो जाएगा। सेक्शन 109 आप खोलोगे, हाईलाइट मैंने किया हुआ है, पढ़ सकते हो।
The maximum limit of rupees 500 that could be paid to the wife as maintenance under section 125 of the CRPC 1973 was removed. 125 खोलिए, उसके अंदर फुटमार्क देखोगे 1 लिखा होगा, 3-4 स्टार लिखे होंगे, फुटमार्क देखोगे तो 2001 में 2001 में ये किया गया था। अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 हु शैल रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन ऑफ रेप, ये सबको पता है, जो सेक्शन 154 है, अपन FIR की बात करते हैं, प्रोविजन में उसके साफ साफ लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आप देख रहे होगे, पॉज करके पढ़ सकते हो। अंडर द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट का हर बार क्वेश्चन आ रहा है सम्मन के रिगार्डिंग, तो सेक्शन 61 से लेके आप पढ़ सकते हो 69 तक जो भी है। तो उसके अंदर देखिए सम्मन हमेशा रिटर्न में होगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। 61 में ये कहा गया सम्मन देखिए आप कॉर्पोरेट एंटिटीज को भी दे सकते हो, तो दूसरा भी गलत हो गया। सम्मन आर आइदर फॉर अपीयरेंस एंड, ये सही है, ठीक है, अपीयरेंस के लिए या फिर कोई डॉक्यूमेंट या थिंक करने के लिए आप कर सकते हो। सम्मन कैन बी सर्व टू सर्वेंट, ये नहीं हो सकता, ये 64 में दे रखा है कि आप सर्वेंट को सम्मन दोगे तो माना नहीं जाएगा, फैमिली मेंबर के किसी पर्सन को देना, अगर वो पर्सन जिसको सम्मन देना है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप 61, 63, 64 पढ़ लेना, ये क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा टॉपिक है ये, सम्मन के रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एन पर्सन, तो ये आपका सेक्शन 43 आप देखोगे तो उसके अंदर एक प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है। ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी है, नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस में कर सकता है, और अगर वो प्रोफेल ऑफेंडर है तब भी वो अरेस्ट कर सकता है प्राइवेट पर्सन, तो ऑप्शन बी और डी इसके दोनों आंसर हो सकते हैं। हाउ लॉन्ग ए वारंट ऑफ अरेस्ट शैल रिमेन इन फोर्स, ये आप सेक्शन 70 खोलोगे, 70 में आप देखोगे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जब तक वो या तो कैंसिल नहीं कर दे या एग्जीक्यूटेड नहीं हो जाए, जब तक वारंट ऑफ अरेस्ट की वैलिडिटी रहती है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अंडर द स्कीम ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आर, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस प्राइवेट रॉन्ग्स होते हैं और जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो पब्लिक रॉन्ग होते हैं। वीडियो को पॉज करके आप ये पढ़ लेना जो मैंने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी है वो। ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ये देखिए दोबारा से अगर सेक्शन 29 खोलोगे तो आपको पता चलेगा कि वो केवल ऑप्शन ए इसका आंसर है, 7 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकता, स्क्रीन पे आप देख रहे होगे। द प्रोविजन ऑफ प्ले बार्गेनिंग अंडर चैप्टर 21A ऑफ CRPC आर नॉट अवेलेबल, ये मैंने कल भी बताया था कि वुमेन के रिगार्डिंग, बच्चे के रिगार्डिंग, 14 साल से कम का बच्चा है तो प्ली बार्गेनिंग आप नहीं कर सकते, तो ऑप्शन 2 इसका हो जाएगा, स्क्रीन पे आप देख सकते हो, हाईलाइट मैंने किया हुआ है। विच सेक्शन डील विद द प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस अंडर CRPC 61 to 90, अभी अपन ने देखा है सम्मन के रिगार्डिंग। इन ए सम्मन ट्रायल केस इंस्टीट्यूटेड ऑन ए कंप्लेंट वेयरिंग द सम्मन्स हैज बीन इशूड टू द एक्यूज्ड द नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ द कंप्लेनेंट शैल एंटेल, ये आपका 256 आप खोलोगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है, तो इसके अंदर देखिए थर्ड ऑप्शन सही बैठेगा। एक्विटल कर सकता है लेकिन डिस्चार्ज तो करेगा नहीं, एक्विटल करेगा क्योंकि एक्विटल कर सकता है, और वो ये लिखा हुआ है कि कोई फैक्ट और सर्कमस्टांसी के बेस पे देखा जाएगा, अगर प्लेडर है, अगर प्लेडर वहाँ पे मौजूद है, अगर वो कोई ऐसी बात करता है तो जरूरी नहीं कंप्लेनेंट का वहाँ पे मौजूद होना जरूरी है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही बैठेगा। 256 एक बार आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। सपोज FIR इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द स्टेशन हाउस ऑफिसर, SHO ने FIR रजिस्टर नहीं की, तो आपके पास क्या क्या तरीके हैं 154 में बताया गया। आप SP के पास जा सकते हो, रिटर्न में कंप्लेंट दे सकते हो, या फिर आप मजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 2D में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बोथ SP एंड मजिस्ट्रेट के पास आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। एनी पुलिस ऑफिसर मेक एन इन्वेस्टिगेशन अंडर, तो 160 में अगर वो किसी मेल को बुलाता है, तो अगर मेल की उम्र 15 साल से कम है या 65 साल से ज़्यादा है, तो वो उसको थाने में नहीं बुला सकता या और भी कहीं नहीं बुला सकता, उसको उसके घर पे ही रह के पूछताछ करनी पड़ेगी। सी इसका ऑप्शन हो जाएगा, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। सेक्शन 125 ऑफ CRPC सेकुलर, ये बहुत बढ़िया केस है, ये आपका फैमिली लॉ से रिलेटेड भी है कि भाई जो मुस्लिम लोगों में जो मेहर मिलती है तो वो केवल मेंटेनेंस नहीं मान सकते आप उसको, मेंटेनेंस अलग चीज़ है, और ये सेकुलर है 125, जो 125 है वो इक्वली अदर रिलीजन्स पे भी अवेलेबल होगा, तो आंसर सी इसका हो जाएगा। इसी के रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बातें चल रही हैं ताकि हम पूरा एक बना दें सभी रिलीजनों के लिए एक सिविल कोड। स्क्रीन पे आप देख सकते हो। हु हैज़ द पावर ऑफ समरी ट्रायल ऑफ ए केस, 260 खोलिए, सारी चीज़ें दी हुई हैं। CGM मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, अगर हाई कोर्ट उसको एम्पावर कर रहा है तो कर सकता है, सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। 260 में आप देख सकते हो। इसी के साथ ही अपना CRPC का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। कल से CPC शुरू करते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।